दोस्तों, करीब 17 वर्षों की यातनाएं, दुख, तकलीफें सहने के बाद हमने सुना कि मालेगांव ब्लास्ट में जो दोषी नहीं थे, जो आरोपी बनाए गए कांग्रेस की सरकार में, वो बाइज्जत रिहा हुए। पर इन सब के बाहर आने के बाद जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, कांग्रेस के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के वो काले कारनामे, वो कांड जिसमें कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की एक पूरी योजना बना ली थी कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। और ये खुलासा मालेगांव ब्लास्ट में जो रिहा हुए हैं उनकी तरफ से सिर्फ नहीं आ रहा है, उनकी तरफ से भी खुलासे हो रहे हैं जिनके ऊपर जो अधिकारी थे इस दौरान जांच में, और जिनके ऊपर कांग्रेस सरकार ने उस वक्त दबाव बनाया था कि आप ऐसी थ्योरी गढ़िए, आप ऐसे सबूत तैयार कीजिए जिससे ये साबित हो दुनिया के सामने कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, भगवा आतंकवाद। कांग्रेस की घटिया राजनीति के जो खुलासे सामने आ रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपका खून खोलना चाहिए, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। हाँ, लंबा वीडियो हो सकता है, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप समझें, आप जानें कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी घटिया राजनीति के लिए, अपनी एक वोट बैंक के लिए ये थियरी घड़ने की कोशिश की कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है, कि जो भगवाधारी है, जो साधु संत है, जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो आतंकवादी हो सकता है। बस फिर एक बार कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, हो सके उतना शेयर करें। और हाँ, पहली बार अगर आप मेरी चैनल पर हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अमित शाह का वो बयान मैंने आपके सामने रखा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। एक और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने ये भी बताया था कि आप गूगल कर लीजिए, आप ग्रॉक कर लीजिए, आप इंटरनेट के किसी भी माध्यम पर ये सवाल पूछ लीजिए कि दुनिया के आतंकवादी संगठन कौन से हैं, तो जो लिस्ट सामने आती है वहाँ पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कौन से नाम है, किस समुदाय से जुड़े हुए नाम है, और जो आतंकवादी मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनका धर्म भी क्या होता है, वो किस समुदाय से होते हैं, वो आपके सामने मुझे कोई ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। पर बस इस समुदाय को बचाने के चक्कर में, या अपनी वोट बैंक को बचाने के चक्कर में, या उस समुदाय का प्यारा बनने के चक्कर में कांग्रेस ने एक वक्त ये थियरी घड़ने की कोशिश की कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, भगवाधारी, साधु संत, सनातनी एक हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। कि 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ 7 लोगों को बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो इस हमले को लेकर जो साजिशें रची गई थी कांग्रेस की सरकार में, उसके बड़े बड़े खुलासे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात, आप चौंक जाएंगे कि जांच एजेंसियां भी उसमें लगी थी। कांग्रेस की जो थियरी थी, कांग्रेस जो चाहती थी, उसके अंदर उस वक्त जांच एजेंसियां भी लगी हुई थी। साजिश भी किस तरह की कि देश में जो हिंदू नेतृत्व है, जो ये ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें रखी जाए, कुछ ऐसे सबूत तैयार किया जाए, कुछ ऐसी थियोरी लगाई जाए कि देश में जो हिंदू नेतृत्व है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, हिंदुओं को बदनाम किया जाए, साधु संत समाज हमारा जिसे हम कहते हैं, भगवा रंग, जिसे बदनाम किया जाए। और ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं जो बयान सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात, पर कांग्रेस की सरकार में उस वक्त जो जांच करने वाले अधिकारी थे उनकी तरफ से भी जो बयान सामने आ रहा है, उससे ये साफ होता है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या चाहा था हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को लेकर। कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर यह कहा कि उस वक्त जांच एजेंसियों ने मुझ पर दबाव बनाया, कि उस वक्त गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री आज जो है नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनका नाम लीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह साफ किया कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कांग्रेस की सरकार में कि आप नरेंद्र मोदी का नाम लीजिए। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप उनका नाम लीजिए। उसके साथ साथ मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और भी नाम जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनका आप नाम लीजिए।
उनको फंसाने की एक लंबी और बड़ी साजिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी। मुझसे, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये कहना है कि मैं इन लोगों का नाम लूं, इसीलिए मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे परेशान किया गया। मतलब आज जो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जैसे लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, छाती पीटते हैं, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान एक महिला के साथ, एक हिंदू महिला के साथ क्या किया वो ये है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का बयान दे रही है। चलिए मानते हैं कि वो बीजेपी सांसद रह चुकी है, बीजेपी नेता रह चुकी है, तो वो नरेंद्र मोदी का नाम लेगी, योगी आदित्यनाथ का नाम लेगी या आरएसएस का नाम लेगी। पर ऐसी बात नहीं है। उस वक्त जो एटीएस अधिकारी थे, जो मालेगांव विस्फोट केस की जांच कर रहे थे, महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी, रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर, उनका भी दावा है, उनका भी खुलासा है, उनका भी बयान सामने आता है कि उस वक्त उनको गुप्त तरीके से कुछ आदेश दिए गए थे कि आपको इन लोगों को गिरफ्तार करना है, जिसमें सबसे ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम था। एटीएस अधिकारी इस मुजावर साहब का ये दावा है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी तैयार करनी थी। मुझे ये कहा गया सरकार का ये मकसद था कि ऐसी कहानी गढ़िए भगवा आतंकवाद की। पर जब मुजावर साहब ने ये घटिया हरकत करने से मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं भगवा आतंकवाद की जो थियरी है वो नहीं रचूँगा, इस तरह का कोई घटिया काम मैं नहीं करूँगा, जब सरकार के खिलाफ वो चले गए तो उनके ऊपर एक झूठा केस डाल दिया गया और उनकी जो 40 साल की नौकरी थी, सर्विस थी, वो चली गई। एक आईपीएस अधिकारी ने उन पर एक झूठा केस डाल दिया और 40 साल की जो उनकी पुलिस की सर्विस थी वो खत्म हो गई। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा।
मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता, झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी, मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया, फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए, और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। और इस मामले में एक और व्यक्ति जिनको आरोपी बनाया गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, उन्होंने भी मई 2024 में कोर्ट में ये बताया था, ये साफ किया था कि उन पर दबाव बनाया गया कि वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं के नाम दे, योगी आदित्यनाथ का नाम दे। कर्नल पुरोहित ने मुंबई की कोर्ट में बताया था। आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार क्या से क्या करना चाहती थी कि पुरोहित साहब ने मुंबई की कोर्ट में ये साफ किया था, ये बताया था कि मुझ पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि एक युद्धबंदी के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार मेरे साथ हो रहा था कि मैं ये बोल दूं, मैं इनके नाम ले लूं। पुरोहित साहब ने तो ये भी साफ किया कि मुझ पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि मैं स्वीकार कर लूं कि मालेगांव ब्लास्ट मैंने किया है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि कांग्रेस देश के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही थी कि अगर ये थियोरी उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो चाह रही थी कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थियोरी है, जो गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, अगर कांग्रेस उसमें सफल हो जाती तो आज शायद नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ना होते, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ना होते। हिंदू नेतृत्व को ख़त्म करने की पूरी एक साजिश, पूरा एक प्लानिंग कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त कर लिया था। मतलब आरएसएस को ख़त्म कर दो, बीजेपी के नेताओं को ख़त्म कर दो, रास्ते से हटा दो सबको। तो आप सोचिए कि हिंदुओं की बात करने वाला व्यक्ति आज देश में कौन होता अगर मोदी जी गिरफ्तार हो जाते, योगी आदित्यनाथ आज नहीं होते, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री ना होते, शीर्ष नेतृत्व में वो ना होते, तो आज हिंदुओं की बात करने वाला, और भी बहुत सारे लोग हैं, मोहन भागवत साहब, तो आज हिंदुओं की बात करने वाला कौन होता। मतलब हिंदू लीडरशिप को ख़त्म करने की एक बड़ी और घटिया साजिश जो कांग्रेस ने रची। और ये भी हमने देखा उस वक्त कि जब मुंबई का हमला हुआ 26/11, तो उस हमले को भी कहीं ना कहीं आरएसएस से जोड़ा गया। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के उस वक्त के बड़े नेता, एक पुस्तक विमोचन में पहुंचते हैं कि मुंबई हमला 26/11 जो आरएसएस की साजिश थी। मतलब आप सोचिए कि कसाब जो पकड़ा गया था मुंबई हमले का आरोपी, वो साफ तौर पर ये कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सबूत मिलते हैं, जो बाकी आतंकवादी मारे जाते हैं उनके पास भी सबूत मिलते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। फिर भी आप सोचिए कितनी मतलब गहरी प्लानिंग थी हिंदुओं के खिलाफ कि मुंबई हमला जो हर समझदार और जानकार व्यक्ति जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि किसने करवाया, आतंकवादी कहाँ से आए थे। फिर भी कांग्रेस ने ये कोशिश की, दिग्विजय सिंह ने ये कोशिश की, कांग्रेस के नेता ने, कि आरएसएस ने करवाया मुंबई हमला। और आज खुलासा हो ही रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ दिग्विजय सिंह, उस वक्त पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता जो गृह मंत्री भी रहे, सुशील कुमार शिंदे, उन सभी ने ये थियोरी बनाने की कोशिश कर दी थी, दुनिया के सामने ये बातें रखने की कोशिश कर दी थी कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इसका खुलकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पर दोस्तों जो सच होता है वो कभी देरी से सामने आता है, पर आ ही जाता है। और सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि आज हिंदू इन सारी बातों को अच्छी तरह समझ रहा है। तो उसे कांग्रेसियों को छोड़ दे तो हर समझदार और जानकार व्यक्ति, देश का हर आम नागरिक अच्छी तरह से समझ रहा है कि कांग्रेस कई बार ये कोशिश करती है कि जाति और आरक्षण के नाम पर भी हिंदुओं को बांटा जाए, हिंदुओं में दरार पैदा की जाए, सनातन का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान,
प्रभु श्री राम की बात आती है तो उनका भी अपमान। मतलब कांग्रेसी नेता रोज़ एक तरह से कहा जाए हिंदुओं को बदनाम करने के अलग अलग बहाने ढूंढते रहते हैं। सनातन को बदनाम करने की हर कोशिश वो करते रहते हैं। पर मैंने आगे कहा उस तरह से अच्छी बात यह है, सुखद बात यह है कि हिंदू अब जागृत हो चुका है। वो इनकी घटिया राजनीति को समझ चुका है। बस अब इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, अच्छे से सबक सिखाने की ज़रूरत है।